हमने सुना है आपने ये कहा पहले तो कॉलोनी वाले बटेऊ बना के ले आए, अगर जब बटेऊ बनने का शौक था तो आपने नहीं भरना। उसको बुला के लाओ, जिसने बोला उसको बुला के लाओ। सुनो सुनो, आप पंजाबी हो, लोगों को ये बताओ पहले। ये मैंने पंजाबियों के लिए बात कही थी, उसको आपके लिए बात नहीं की थी। आपको जिसने आपको जिसने आपको नहीं आपको जिसने कहा उससे आपको जिसने कहा उसको बुला के लाओ। आपको जिसने कहा उसको बुला के लाओ। ये आपका मैटर नहीं है। मेरी बात जिससे हुई थी, मेरी बात जिससे हुई थी जो नमस्कार, मैं अजय और आज एक महापंचायत कहूँ और अब की बार की पंचायत का सब रूप महिलाओं के हाथ में है। यह बहुत बड़ी बात है कि इस देश की महिलाएं अब पंचायतों में अपनी अहम भूमिका निभानी शुरू कर दी। ये जरूरी है, जो पुरुष प्रधान देश है लेकिन अहम भूमिका महिलाओं की कम देखी जाया करती। लेकिन आज के दिन महिलाएं अदब के साथ में वो ये क्या कहना है पल्लू बिल्कुल पंचायत का एक हिस्सा बन रहे हैं। नमस्ते, होता है इंसान को, तो इतना बड़ा सौभाग्य है कि आज महिलाओं को पंचायत के स्थान में रख। क्या बात है, रखवा दे बेटा कुर्सियाँ। वालों ने बड़ा परेशान बहुत ज्यादा परेशान करना, कोई हमें प्रोग्राम भी नहीं करने देते, अगर करते हैं तो बीच में अड़चन दे देते हैं। ये कहते हैं ये महाराज किस टाइम वो यहाँ से निकले, कभी कोई बात, कभी कोई बात। इन्होंने बहुत ही परेशान किया, हमारे महाराज को भी कर रखा है, हमें भी कर रखा है। आपको कर रखा, महाराज को कर रखा। दिन में खाली है लड़का के दो क्या होगा तो आते सीधे दो तीन और जी एक वाला नाम का लड़का है मेरे के बाद सब से बड़ा इतना लो फिर एक औरत थी, एक मैं ये भाभी थी, एक दिन के बाद चढ़ गई, एक मेरे बाद चढ़ गई और वो पत्थर भेजी, पत्थर तुम्हारी ठोकर सब्जी की बाल्टी थी, उसके ठोकर ठोकर मारी, बोले यार ठंडा सा भंडारा कोई भंडारा नहीं होगा। वो भंडारा मंदिर में था। हाँ जी यही था, नहीं था भंडारा, अलग किसा बाबा गुंडा है, गुंडे को लगता है किसा बाबा है, या वाला कोई प्रोग्राम नहीं होगा। कोई प्रोग्राम नहीं होगा। ऊपर का लंबरदार शहर का लंबरदार है, गाड़ी लंबी हो गए नंबरदार बताएं क्या मामला है, धर्मात्मा का मामला किस तरह मामला क्यों? भाई कुछ नहीं था, पिछले 8 साल से हर बार भी हो रहा था। तो क्या है कि इस गाँव में कई मुद्दे हैं जिन्होंने जात अपना रखी है, शाही धर्म अपना रखे हैं। चंद पैसों के लिए 2-4 हज़ार रुपये को महीना देते हैं। ये भिवानी आपको पता है, भिवानी में आज के टाइम 30 से 35,000 लेडीज जेंट्स वो सिर्फ फोटो फ्रेम वाले आदमी है। फोटो खिंचवाया, चलो मैं लेके चलता हूँ, मैं लेके चलता हूँ आपको। शहर चर्च है, वहाँ 1000 आदमी जाते हैं, धर्म भी चेंज कर रखा है, मंगलवार को मटन भी खाते हैं। कर लो, हम कोई हिंदू बनो मुसलमान, एक मिनट है, मैं मेरे हिसाब से करूँगा। लेकिन एक हमारा हर साल ये वार्षिक प्रोग्राम होता है, बाहर से साधु आए हुए, जैसे वो मंदिर है, जैसे जो करीब 500 साधु आए हुए, खाना खाने लगे। एक पंडित जी का बच्चा था, इसका ये बच्चा था। अच्छा, इसकी क्या हुआ, हादसा हो गया, तो एक झटका लगा करंट। अच्छा, मैं एक लड़का था, उठा के इसके फादर के साथ अस्पताल में। अच्छा, बाकी फादर कौन है? ये तो देखो, ये बच्चा पंडित जी का बाद में पहले मारा, समाज के बालक सबके बड़ा बच्चे सबके हम इसको अस्पताल में ले गए। अच्छा, वहाँ देखा कभी कोई दिक्कत अगर होता है बढ़िया हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है। वहाँ फिर पेटा नहीं बिना, इसको लोग हॉस्पिटल ले आए। वहाँ लड़का बिल्कुल फिट हो गया, तो मेरे पास टेलीफोन आया कि भंडारा बंद कर दिया, साधुओं की पतल बगा दी। किसने बगा दी? वे 4 महिलाएं जिन्होंने ईसाई धर्म अपना रखा। मतलब कचरा फैलाने के लिए तो एक बाल्टी में एक मुट्ठी रहती है, तो वही बहुत होता है। मतलब ये सब आदमी मंदिर में भी, महादेवगिरी जी में भी आस्था रखते हैं। ये आश्रम 10 साल से बंद है, महाराज जी 8 साल से, हर साल से भागवत भी हो, बढ़िया भंडारा भी होता है।
लेकिन उन्होंने इतना कचरा फैला दिया जिस टाइम हम आए नहीं हुए। मगर दिक्कत क्या है, लगी लड़का खत्म हो गया, लड़का रोहतक चला गया, लड़का बिल्कुल ठीक है, ये लड़के फादर यार ये लड़का रहा। अच्छा, इतनी अफवाह फैला दी। एक मेरी सभी से विनती है, जो मेरे लिए एक पक्ष है, अगर दूसरा पक्ष हो तो यहाँ पे आ जाए, दूसरा पक्ष बिना झगड़े के, बिना लड़ाई की बातों के। तो अब तो दूसरा पक्ष भी है, तो अगर यहाँ पे ना बैठ जाए तो मैं उनके सुनने के तैयार हूँ। ये तो कोई मेरे पे केस ना करना कि मैं दोनों पक्ष ध्यान वो हूँ, लेकिन नहीं दूसरा पक्ष के उनके घर वाले आए हुए हैं, उनके घर वाले हैं, घर वाले बोल रहे हैं कि चर्च में जा रही है संडे है, चर्च में आपको लगा था अरे ये सेवा कर रहा था, क्यों लगा क्या? मैं अंदर ना साधु और पंडित जी सेवा कर रहा था। सेवा कर रहे थे मेरा बच्चा। अच्छा, फिर मैं बाहर सेवा करने आ गया। फिर एक इधर लोहे का वो था, मेन गेट था इधर का, तो उससे मैं हाथ लग गया, उससे टच होगा तो उससे करंट लग गया। यानी महाराज जी बड़ा हादसा इस बच्चे ने टाल दिया। ये बाबा की असीम कृपा कहूँ या महाराज का आशीर्वाद कहे, क्योंकि इस बच्चे को कष्ट आया और पूरे मंदिर का कष्ट वो उतर गया। तो जी क्योंकि मैं तो भारतवासी हूँ, मेरा शास्त्र यह बात सिखावा है, विज्ञान भी मानता है कि हाँ चमत्कार तो है, चाहे वो बिजली वाले का हो, चाहे वो इंसान रूपी इंसान का हो, कि ये भगवान है, सारे भगवान है। एक दूसरे का अगर काम आ जाए, यो उसके लिए भगवान था, अगर ये उठा के नहीं ले जाते बच्चा बदले क्या हाल होगा, यो इसके लिए भगवान था, महाराज जी इसके लिए भगवान थे, ये सारे भगवान की भूमिका निभाना रहे हैं। तो पिता खड़ा है, पंडित जी दिल मत रखें तो बच्चे का अच्छा होगा, इस तरह का क्या होगा, मन में की नहीं हुआ है, किस तरह का ऐसा जी आश्रम में सेवा कर रहा हूँ, जाके एक बच्चा ने बताया कि बोले कि ऐसा बात जी करंट लग गो, तुरंत आयो, मैं इजी रिक्शा करके तुरंत लेके गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के बाद फिर माँ दूसरे हॉस्पिटल में लेके गई लोकप्रिय। अब बच्चा ठीक है, स्वास्थ्य सही अवस्था है, यानी मालिक का आशीर्वाद है, बच्चा घर पे है। हाँ जी, है नहीं? हाँ, तो गुरु जी मैं आपको जानता हूँ, क्योंकि मैं आपको हर शहर के सामूहिक फंक्शन हो, पंचायती फंक्शन हो या कोई संस्था का प्रोग्राम हो, आप वहाँ पे शिरकत देखे जा सके, तो शहर के अंदर एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो क्या मामला है, किस तरह से आज मंदिर पर उंगली उठ रही, किस तरह से आपके कार्य के ऊपर, आपकी भक्ति के ऊपर उंगलियां उठ रही? आप सभी को सादर नमन। माँ भगवती माँ ब्रह्मा की अनुग्रह कृपा से हर वर्ष की भांति श्री श्री 1008 स्वामी महादेवगिरी महाराज जी के पावन तत्वाधान में श्री स्वर्ग आश्रम के धाम के सामने इस ग्राउंड में कार्यक्रम किया जाता है। तो उसको लेकर के काफ़ी उत्साह भक्तों में भी होता है, कृष्णा कॉलोनी निवासियों में भी होता है, सब में होता है। और जो अब का जो उत्सव था 11 से 14 सितंबर तक का, वो उत्सव बहुत सुंदर रहा। लास्ट दिन इस भाई को, इस बच्चे को सेवा करते हुए जब ये अपनी बाल्टी छोड़ करके साधु को दक्षिणा देने जाने लगा, तो इसको मेन गेट से थोड़ा झटका लगा करंट का, या करंट लगा, जैसा भी हुआ। तो माँ भगवती की दया से 1-2 घंटे बाद होश में आ गया। जब मैं वहाँ पहुँचा, इसको देखा मैंने, इसने मेरे साथ बातचीत भी की और होश में आ गया। तो यहाँ पर कुछ शरारती तत्व महिलाएँ थी, है ना, जिनका एक छोटा सा बच्चा जो स्टेज के नीचे घूम रहा था, आप सभी जानते हैं, यहाँ भक्त खड़े हैं, सभी को पता है, वो छोटा सा बच्चा 2.5-3 साल का, वो स्टेज पे भी चढ़ जाता था। तो हमने उस बालक को कुछ भी नहीं कहा। तो लास्ट दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, साधु संत भक्तगण ब्राह्मण लोग बहुत ज़्यादा आए हुए थे। तो उस भीड़ को देखते हुए कहीं स्टेज के नीचे से निकल रहा होगा, निकलते उसको यहाँ पर चोट लग गई। तो इन्होंने हल्ला कर दिया, उसकी माता जी ने, चलो दर्द होता है, हमें मालूम है कि जिसका बच्चा होता है दर्द होता है, उसे ये असहनीय पीड़ा होती है। तो उसने हल्ला मचाया, उसने तारें उतार दी कि यहाँ करंट फैल गया, करंट फैल गया। चलो कोई बात नहीं। तो जैसे इस भाई को करंट लगा, इसको ले गए। इसने मेरे साथ 1-2 घंटे बाद जब होश में आया तो मुझसे बात की, तो हम इस बच्चे के साथ रहे। उस 3-4 महिलाओं में कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसा मसीह चर्च अपनाया हुआ है। तो उन औरतों ने आकर के इस पंडाल में भागवत जो कथा, श्री श्याम कथा का उत्सव स्थल था, उसमें आकर के पतलों को पाँव मारा। और हमारे रमेश जी हैं, भगत हैं, सेवकदार हैं, और क्या वो जुड़ी हुई है कुछ नहीं, उस समय सब अपनी अपनी सेवा में कार्यरत थे। हम लोग महात्माओं की सेवा में अंदर थे और भगत लोग भी बाहर भंडारा ग्रहण कर रहे थे। आपकी नजर में और उनकी नजर पड़ा उनकी नज़र में क्या था मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि बच्चे को करंट कब लगा और कैसे लगा, मुझे नहीं पता। जब मुझे पता चला, मैं साधुओं से फ्री होकर के मैं हॉस्पिटल गया, सरकारी हॉस्पिटल देखा तो बच्चा नहीं था। हम लोकप्रिय हॉस्पिटल में गए तो बच्चा वहाँ एडमिट था। इस बच्चे ने मेरे साथ आंखें खोल करके बात की और माँ भगवती की वजह से बच्चा ठीक हो गया और 2 दिन बाद इस बच्चे को छुट्टी मिली। पंचायत ने भी मनसा क्या थी आपकी, पतलों को लात मारना, इस तरह से किसी को? उनकी मनसा ये थी जी, देखो जब उन्होंने बाइट दी, उन्होंने चैनल पे बताया, उन्होंने कहा ये ड्रामा करते हैं,
मेरे यहाँ इतने अच्छे अच्छे लोग VIP आते हैं जो भगवान के सेवक हैं, जो समाज सेवी हैं, उनको उन्होंने गुंडा कह करके आरोप लगाए कि यहाँ गुंडे इकट्ठे होते हैं, यहाँ 2 बजे तक 3 बजे तक कार्यक्रम होता है। हमारा हिंदू धर्म है, हम सर्वो भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ऐसी भावना रख करके कार्यक्रम करते हैं। तो मेरी आप सभी से ये आशा है जो हमारे ऐसा नहीं है कि वो महिलाएं ठीक कह रही हो, भाई रात को 2 बजे तक गुंडे आते होंगे, इस तरह से कोई ऐसी इस तरह की व्यवस्था है? नहीं जी, बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत कह रही है। अच्छा, जो लेडीज एक लेडीज हमारा प्रोग्राम तो सिर्फ 6-7 बजे तो ये खत्म हो जाता था। और ये एक ऐसी भी बात नहीं है, ये जैसे भागवत कथा होती है, ये इस तरह के वो बरसात बटने के बाद 7:30 बजे तक बिल्कुल अनायास ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। और मैं देखो जी, हम तो संत महात्मा हैं और धर्म के कार्य आप लोगों के माध्यम से होते हैं। अब उन्होंने चैनल के माध्यम से लोगों को बुलाए, क्या वो ज़्यादा नहीं लोग, इस ग्राउंड में मेरे 10 परिवार हैं। 10 परिवार में से 7 घर जो मेरे साथ अच्छे से जुड़े हुए हैं, जो धर्म से कंधा कंधा मिला करके चलते हैं, और 3-4 घर जिन्होंने बेअदबी की, हिंदू धर्म की बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। हमारे चंद्र प्रकाश जी खड़े हैं, ये भी अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं। इनसे भी ये पूछो कि क्या किसी की खाने की पत्तल को, थाली को लात मारी जाती है? अन्न देवता है और अन्न तो देवता है, और वो तो भंडारा खा रहे थे। वो लोग क्या सोचेंगे जो बाहर से आए थे? अब संत समाज, अब इस मंदिर की ट्रस्टी व्यवस्था, कॉलोनी निवासी क्या प्रक्रिया बनाएंगे? किसके आगे गुहार लगाई जाएगी? हमें किसी के आगे गुहार नहीं लगानी है, हमें तो भगवान के आगे गुहार लगानी है। जिन्होंने दुर्भद्र अव्यवहार किया है उनको भगवान सद्बुद्धि से और ऐसा कार्यक्रम हम करें। आप सचेत भी रहना चाहिए कि आपको इस तरह अगर सही है तो अब लगाना चाहिए, बिल्कुल, ताकि पता चले। नहीं, मैं कोई एप्लीकेशन लगाऊंगा। हमारे हरिप्रकाश जी उनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने जब इनसे बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने इनको उल्टा सीधा जाति सूचक शब्द बोले। अगर मैं चाहता तो इनको भी मैं ये भी खुद अपने SP को जाकर के अपनी रिपोर्ट दे देते, चौकी में जाकर के रिपोर्ट देते, क्योंकि हमारे धर्म में सभी लोग एक समान होते हैं। ममेवांशे जीव लोके जीव भूता सनातना, सभी के अंदर भगवान का अंश है, सभी परमात्मा के जीव हैं। मेरा जितना यहाँ संबंध है, और श्री स्वर्ग आश्रम धाम जो 11 सालों से बंद था, तब कॉलोनी के लोग कहाँ गए थे? तब नहीं थे। और जो लोग मुझे लेकर के आए, उन्होंने मुझे गद्दी पर बिठाया, यही लोग साक्षी हैं। और इसी आयोजन को लेकर के पूज्य बाबा जी की बरसी को हम मनाते हैं, सभी कॉलोनी वासियों के सहयोग से मनाता हूँ। ना तो कोई पैसा इकट्ठा करते हैं, ना किसी प्रकार का हम वो करते हैं। हम सिर्फ धर्म के लिए, भंडारे के लिए, कथा के लिए हम भक्तों से सेवा लेते हैं। पैसा इकट्ठा करना, हमने कोई यहाँ पर घर नहीं बनाना, परिवार नहीं बनाना। ये धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसी की रक्षा करता है। फिर से विनती है, मैं दूसरे पक्ष की सुनने को तैयार हूँ, दोबारा फोन करेंगे तो मैं उनकी बात जानने को तैयार हूँ। संजय परमार गौ सेवक भाई को क्या कहा? बताते एक सवाल था, उनको माटी दे दी कौन दी? मुझे एक आपसे विनती और, हम धर्म तो कराए हाँ, लेकिन गौ को माता मानते हैं, तो आज 4 गौ के जाए रेलवे फाटक के नीचे, रेलवे पुल के नीचे कटे पड़े हैं, पता से वो ध्यान नहीं दे रहा। तो आप में मंत्री भी आते, उनसे विनती करना कि उनको आज माटी दे दी जाए तो उनकी गति हो जाए। बिल्कुल, देखिए ये जो सेवा का भाव है, गौ माता से बढ़कर के धर्म कोई नहीं है हिंदू धर्म में। और ये तो उनकी समाज सेविका आगे आती है, या उनका भाव कैसे आगे आता है। मेरा भी और मेरा समाज को कहना भी यही है कि हमारे गौ रक्षक संजय परमार जी कितनी प्रताड़नाएं सह करके गौ की रक्षा करते हैं, अच्छा बुरा सुनते हैं, और मुझे भी सुनना पड़ता है। तो लोग ये वीडियोस देखते हैं, उसमें हमारे हिंदू धर्म के लोग अच्छे बुरे कमेंट करते हैं। अच्छे बुरे कमेंट ना करके हम धर्म की तरफ ध्यान दें और हमारा धर्म सुरक्षित रहे। चलो जी, तो वैसे कदे तो जाम लगा दो, कदे कुंडा बन जाए, कदे अवैध कब्जाधारी बन जाए, कदे क्रिमिनल बन जाए, हालत तय बन जाए, तो वो की बनेगी? सेवा के पथ पे चलते हुए ये तो ऐसे इल्जाम वगैरह तो लगते हैं। तो चीज की है, तो क्या क्या रक्षा करेगा? नहीं, आप कुछ को नहीं, आप एक माटी के पुतले में तो चीज़ तो वो पुराना है, वो खेल के लग रहा है। अपना महाराज जी के सानिध्य में और महाराज जी के चरणों में रह के, और महाराज जी ने जो हमारे शिक्षा दी है और हमारे टीम को लगातार मार्गदर्शन देते रहते हैं, तो उसके पथ पे चल रही है। तो गुरु जी, अब फिर बच्चों को, भक्तों को, सेवकों को फिर से गुंडा कह दिया जाए, फिर क्या करें? नहीं, देखिए जी, राम के वो है बात तो पकड़ी बंदा नहीं। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के भी बहुत दुश्मन हुए, लेकिन उन्होंने दुश्मनों का वध करने के लिए तो जन्म लिया। तो ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ होती हैं जो दुष्टों को विनाश के लिए पैदा होती हैं। गौ माता है, गौ क्या किसी से लेती है? अब जो प्रताड़नाएं गौ को सहनी पड़ रही हैं, सेवकों को सहनी पड़ रही हैं, तो ये समाज जो है गलत दिशा की ओर जा रहा है। अगर संत ही अगर गलत दिशा की ओर ले जाएंगे तो भक्तों का क्या होगा? भक्तों क्या? आपको तो नेक्स्ट संत का शक्ल मिला, सेम टू सेम।
मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बताए नहीं मैं बात बता दे, प्लीज अभी बता दे ताकि मैं देख लूँ। नहीं हमारे मेरा सब कुछ लगा। नहीं मैं बाद में बताऊंगा। पूजनीय हमारी बहुत क्या कहेंगे, क्या मामला, क्या मनसा लग रही है, किसकी खराब? ऐसा है जी, 11 साल से ये स्वर्ग आश्रम बंद था, तो महाराज जी को जहरगिरी आश्रम से लेकर के आए जी। तो इन्होंने अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब ये होनी और अनहोनी तो उसी के हाथ में थी। ना तो इन्होंने कहा मेरे बच्चे को करंट लगे, ना इन्होंने कहा, ना मोहल्ले वालों ने कहा। ये तो प्रभु के हाथ में थी, और प्रभु ने हमारी ऐसी रक्षा करी, ऐसा हमारे सिर पे हाथ रखा कि बच्चा आज हमारे पास बीच में है। ये पंडित जी का बच्चा नहीं है। पंडित जी के जब पिताजी आते थे आज से 25 साल पहले, मेरा बेटा बरसाने ब्याह हुआ है जी, मेरे बेटे की शादी बरसाने हुई है जी, और ये भी बरसाना से है। जब इसके दादाजी आते थे मेरे पास रुकते थे आके। बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छी इनकी बीबी है। खुद पंडित जी लगा लो, बेटे लगा लो, क्योंकि मेरे मंदिर में आते रहते हैं, शिव शक्ति मंदिर में। तो इस बच्चे का बाल बक्का होगा, पूरी किसी ने दुआ मांगी थी। हम तो जिसको रखे साइया मार सके ना कोई भैया, आस और सास सभी हाथ में है। चमत्कारी चलो जी, तो वीडियो लंबी बढ़ जाएगी, लेकिन दूसरे पक्ष की सुनने को तैयार हूँ। मेरे पे कोई केस ना करे। जो एक पक्ष था, जो इन्होंने आपकी बातें बताई, पंचायत थी, इन्होंने मुझे बुलाया था, पंचायत में आ गया था। और ये बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी मुझे पहले अच्छी लगी कि महिलाओं की अब की बार बहुत ज्यादा भागीदारी पंचायत में देखी जा सकता है। तो सलूट इनकी महिलाओं को भी कि आज महिलाएं पंचायत का हिस्सा बन रही और बिल्कुल शक्ति फैसले समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपनी व्यवस्था को लिए लेने का आज काम करती हुई देखी जा सकती। किसना कॉलोनी के अंदर JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया।